लाला रामदेव ने अपना काम कर लिया, हाथ झाड़ दिया, बाकी जिसको मरना उसको मरता रहे। अब आईसीयू में पानी आवे, नाले का पानी आवे, मेढक मक्खी मच्छर आए या सांप तैरें, कोई चिंता नहीं किसी को। बताइए, कोरोना का मरीज वहां गया था इलाज कराने अपना, और उस मरीज को दे दिया गया बाल्टी और मग्घा बाबा रामदेव के अस्पताल में, और कहा गया बेटा ऐसा है, कोरोना तो तुम्हारा पहले सही होगा बाद में, ये नाली का पानी पहले बाहर निकालो, चलो कोरोना का इलाज तुम्हारा उसके बाद होगा जब पानी निकल जाएगा बाहर। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस बैनर पर, ये लिखा हुआ है हिंदी खबर, और ये उसके जो संपादक हैं, प्रधान संपादक, उनका नाम अतुल अग्रवाल है। उनसे जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ है, न डरते हैं न डराते हैं, डंके की चोट पर खबरें दिखाते हैं। अगर आपको ये नमूना देखना है, न डरते हैं न डराते हैं, डंके की चोट पर खबरें दिखाते हैं, तो ये वीडियोस देख लीजिए। मुख्यमंत्री जी, आपने फीता काटा था अस्पताल का, पतंजलि बेस कोविड हॉस्पिटल का, ये वहां का तमाशा जहां नाली का पानी भर गया। मुख्यमंत्री जी, आपकी नैतिक जिम्मेदारी जवाबदेही है, ऐसे किसी भी लालाओं और बाबाओं के द्वारा फर्जीवाड़ा रोकना चाहिए सरकार को। फार्मा कंपनियां, ड्रग कंपनियों का जो एक पूरा कोकस है, अरबों रुपयों का जो कोकस है, इसमें सत्ताधीश भी शामिल हैं, इसमें ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं, इसमें जो डाकू बन चुके डॉक्टर्स हैं, कुछ लोग, सारे नहीं कुछ लोग, वो भी शामिल हैं। इन सब पर नकेल कसने की जरूरत है। ननकू मोची, कल्लू पान वाला, नत्थू मजदूर, वो अपने घर वालों का अच्छे डॉक्टर से इलाज क्यों ना करा पाए? एलोपैथी का जो इलाज है, ये बड़े लोगों की बपौती क्यों बन जाए? मुद्दे की बात पर आने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और दे दूं। ये जो अतुल अग्रवाल नाम के शख्स हैं, इनकी बीवी का नाम चित्रा त्रिपाठी है। हाँ, वही चित्रा त्रिपाठी जो आज तक में मुख्य एंकर के तौर पर काम करती हैं। तो चित्रा त्रिपाठी के ये शौहर हैं दरअसल। अब आइए मुद्दे पर आते हैं कि दरअसल मामला क्या है और हम क्यों ये खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। तो बात दरअसल ये है कि अतुल अग्रवाल के साथ 19 जून सन 2021 को एक लूट की वारदात हुई है नोएडा में, और वो इतनी खतरनाक थी कि बस थोड़ी सी अगर होशियारी से वो काम ना लेते तो वो उनको जान से हाथ धोना पड़ जाता। इधर देखिए, उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर बाकायदा तौर पर इसकी जानकारी देते हुए 20 जून को इन्होंने इसको पोस्ट किया है और लिखा है, टीवी एंकर हूं इसलिए जान बच गई शायद। अतुल अग्रवाल ने अपने फेसबुक पेज पर पूरे घटना की डिटेल लिखी और लिखा कि जी हां, ये सच है, कल दिनांक 19 जून 2021 रात करीब 1 बजे नोएडा एक्सटेंशन की राइस पुलिस चौकी के पास से मैं गुजर रहा था। मेरी सफारी स्टाम्प कार का म्यूजिक गड़बड़ कर रहा था, तो मैंने कार रोकी और गाने वाली पेन ड्राइव को लगाने लगा। पुलिस चौकी से तकरीबन 250 से 300 मीटर की दूरी पर रहा हूँगा। वो आगे लिखते हैं, अचानक से 2 मोटरसाइकिल पर सवार 5 लड़के वहाँ आ धमके। एक बाइक मेरी तरफ कार के आगे और दूसरी तरफ ड्राइविंग डोर की साइड में लगा दी। सारे लड़के मास्क लगाए हुए थे। आगे लिखते हैं, एक काफ़ी लंबा लड़का, लंबाई लगभग 6 फुट 4 इंच के ऊपर ही रही होगी, सबसे पहले बाइक से उतरे और मेरी तरफ का दरवाज़ा ज़ोर से खींचा। दरवाज़ा लॉक था इसलिए खुला नहीं, तो उसने खिड़की का शीशा ज़ोर से ठोका और नीचे करने का हुक्म दिया। मैंने नीचे करने से आनाकानी की तो उसने पिस्तौल निकाल ली। मेरे पास उसका आदेश मानने के सिवा कोई और चारा नहीं था। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। उसने गन पॉइंट पर मुझे नीचे उतार दिया और खुद कार की ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। बाकी के लड़कों ने मुझे कवर कर लिया। एक लड़का लगातार गालियां दे रहा था, दूसरा लड़का बार बार बोल रहा था कि अबे गोली मार दे साले को। अतुल अग्रवाल ने अपना दर्द आगे बयान करते हुए लिखा कि मैंने रिरियाते हुए कहा कि भाई साहब, मेरे एक छोटा सा बेटा है, मुझे गोली मारकर आपको क्या मिलेगा? आप कार ले जाइए, जो थोड़ा बहुत पैसा है वो भी ले लीजिए, मैं पैदल ही चला जाऊँगा यहाँ से, किसी को कुछ भी नहीं कहूँगा। अतुल अग्रवाल ने आगे लिखा, तभी शायद कार में बैठे लंबे लड़के की निगाहें कार में हिंदी खबर के स्टिकर पर पड़ी। उसने लोकल बोली में पूछा, इब तू मीडिया वाला है क्या बे? मैंने कहा, जी हाँ भाई। अगला सवाल आया, क्या करे है तू मीडिया चैनल में? मैंने कहा कि जी भाई साहब, टीवी पर न्यूज़ पढ़ता हूँ। पीछे वाला लड़का हंसते हुए बोला कि चल पढ़ के दिखा। इस पर सब हंसने लगे। दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि अतुल अग्रवाल के लिए कितनी बेबसी का आलम रहा होगा कि जहाँ पर वो टीवी चैनल्स पर दहाड़ते हुए और लोगों को चैलेंज करते हुए नजर आते हैं, वहाँ वो इन गुंडों के सामने, इन बदमाशों के सामने कितने लाचार थे, जिसका आपको अंदाजा इस तहरीर के जरिए से बखूबी लग गया होगा। अतुल अग्रवाल आगे लिखते हैं, तब लंबा वाला लड़का, जो संभवतः उनका बॉस रहा होगा, गुस्से में गाली देकर बोला कि तुम मीडिया वालों ने देश का बंटाधार कर रखा है। फिर मुझसे पूछा कि क्या नाम है तेरा? मैंने कहा कि जी अतुल अग्रवाल। पीछे खड़ा लड़का बोला कि अबे ई साला बनिया है। फिर वो लोग हंसने लगे। मैंने फिर मिमियाते हुए कहा कि भाई साहब जाने दीजिए प्लीज़, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अतुल अग्रवाल आगे लिखते हैं, तभी उनमें से एक लड़का जो मोटरसाइकिल चला रहा था वो बोला कि तेरा नाम तो सुना सुना सा लग रहा है। मैंने कहा कि भाई जी, हो सकता है कि आपने कभी मुझे टीवी पर या मोबाइल पर देखा हो। फिर वो लड़का कार में बैठे लड़के से लोकल बोली में बोला कि भाई ये टीवी पर घड़ा चिंगाड़े हैं,
बाबा रामदेव को लाड़ा बना दिया साणे ने। भारत रत्न मिल जाए कि लाला रामदेव ने अपने तमाम मूर्खतापूर्ण बयानों से पलटासन खाके बंदर की तरह गुलाटी मार के अब सच बोलने का जो है फैसला कर लिया। थूक के चाट लिया लाला रामदेव ने भाई, कोई एहसान नहीं किया उसने भारत देश के ऊपर। अगर हम और आप जैसे आम आदमी इस तरह की बातें करते तो जाने कितने कितने मुकदमे लग जाते और जेल में होते हमारा अम्मा बहन जाती डब्बा में खाना लेकर कि भैया अतुल जी ने, सादाब जी ने वैक्सीन के खिलाफ बात की थी, जेल चले गए। और लाला छाती फुलाए घूम रहा है, 56 इंच की छाती लाला दिखा रहा है बेशर्मी से, और 56 इंच वाले लाला का कुछ उखाड़ नहीं पा रहा है। इसके बाद कार में बैठे लड़के ने मुझे पिस्तौल दिखाते हुए कहा कि चल चेन, अंगूठी, घड़ी और रुपए निकाल, मोबाइल दे अपना। मैंने अपने सारे पैसे जो मैंने गिने नहीं थे मगर तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपए रहे होंगे उसे दे दिए। मैंने कहा कि सोने से मुझे एलर्जी है इसलिए चेन और अंगूठी नहीं पहनता हूँ। वो बोला एटीएम चल, कार्ड से पैसा निकाल। मैंने निवेदन पूर्वक कहा कि सॉरी कार्ड नहीं है हमारे पास, कहिए तो पेटीएम कर देता हूँ। ऐसा बोलते ही पीछे वाला लड़का गाली देते हुए मेरा गला दबाने लगा। तब कार में बैठे लंबे लड़के ने उसे डांटते हुए रोका, फिर उसने मेरा मोबाइल मांगा, मैंने दे दिया। उसने मेरी फिंगर से अनलॉक किया और कुछ सेकंड पता नहीं क्या देखता रहा, फिर गाली देते हुए पूछा कि तुझे जान दूं या गोली मार दूं, बता तू ही बता। मेरी हालत पस्त हो चुकी थी, पैर कांप रहे थे। मैं फिर से हाथ जोड़कर जान बख्शने की विनती करता रहा, अपने छोटे से बेटे की दुहाई दी। तब वो कार से नीचे उतरा और मेरी कॉलर पकड़कर गुर्राते हुए बोला कि अगर ज़्यादा होशियारी दिखाई तो सबकी जान जाएगी। हमने कहा कि भाई जी हमारे पास जो कुछ भी है ले लीजिए और हमें जाने दीजिए, हम किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे। अतुल अग्रवाल आगे लिखते हैं, तब तक मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि ये लोग मुझे जान से नहीं मारेंगे लेकिन कार और सारा सामान ले लेंगे। इसके आगे उसने मेरा मोबाइल दूसरे लड़के को रखने के लिए दे दिया। तब मैंने बड़ी हिम्मत बटोर कर उसके आगे गिड़गिड़ाया, अपना कार्ड दिखाया कि भाईजान मैं PIB जर्नलिस्ट हूँ, भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हूँ। मेरे मोबाइल का IMEI नंबर, मेरे सभी डिटेल्स और मेरे फिंगरप्रिंट्स आदि सब कुछ भारत सरकार के गृह मंत्रालय में रजिस्टर्ड होते हैं। आप ये फ़ोन लेकर जहाँ कहीं भी इस्तेमाल करेंगे तो सर्विलांस में आ जाएंगे। इसके बाद पता नहीं उसके मन में क्या आया कि उसने मेरा फ़ोन कार की सीट पर फेंक दिया और भद्दी सी गाली देते हुए गुर्राते हुए कहा कि चल ठीक है हम जा रहे हैं, इसके बाद तुरंत भाग जाना यहाँ से, अगर किसी को बताया या पीछा करने की कोशिश की तो जान से जाओगे। इसके बाद लड़कों ने दोनों मोटरसाइकिलें स्टार्ट की और सभी लोग वहाँ से तेज़ रफ्तार से चले गए। मैंने मन ही मन में राहत की सांस ली, हाथ जोड़कर ईश्वर का धन्यवाद दिया। मेरी आंखों के सामने सिर्फ मेरे बेटे ओम का चेहरा कौंध रहा था और आंसू बरबस बरस रहे थे। अतुल अग्रवाल ने अपने पोस्ट के आखिरी पैराग्राफ में लिखा कि ये पोस्ट एक पत्रकार के तौर पर नहीं, एक इंसान, एक आम रहवासी के तौर पर लिख रहा हूँ। अपने पूर्वजों और शुभचिंतकों का भी तहे दिल से शुक्रिया जिनके आशीर्वाद से एक बड़ी विपदा टल गई, अन्यथा कुछ भी अप्रिय हो सकता था। पीठ पीछे उन बिगड़े लड़कों का भी धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मेरी जान बख्श दी। ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे और सही रास्ते पर ले आए, ये प्रार्थना भी करता हूँ। इतना लिखने के बाद उन्होंने एक सिंबॉलिक लूट की तस्वीर लगाई है। आप देख सकते हैं इस पूरे घटनाक्रम में अतुल अग्रवाल उन बिगड़े लड़कों और लुटेरों के सामने कितने ज़्यादा बेबस नजर आए। तो अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर जब एक पत्रकार और दिग्गज पत्रकार इस तरीके से उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है तो भला दूसरे और आम लोगों की सुरक्षा कैसे की जा सकती है। हालांकि योगी आदित्यनाथ बार बार सुरक्षा की दुहाई देते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में देखने वाली बात यह होगी कि क्या पुलिस उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी, उन्हें ठोंक देगी, या फिर उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया करेगी, या फिर यूं ही वो खुलेआम घूमते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल बाउंड्री।